दोस्तों, भारत का राज्य उत्तर प्रदेश भले ही बांग्लादेश के साथ किसी भी तरीके का लैंड बॉर्डर शेयर ना करता हो, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे बांग्लादेश को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बांग्लादेश आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किंग माना जाता है और जिसके दम पर बांग्लादेश दुनिया के टॉप 3 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर में शामिल है, क्योंकि ये अपने कपड़ा उद्योग का एक्सपोर्ट यूरोप, अमेरिका तक कर पाते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया फैसला यह है कि कुछ ही सालों के भीतर करीब 10 नए टेक्सटाइल पार्क्स तैयार किए जाएंगे और इन पार्कों में न सिर्फ 40,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, बल्कि करीब करीब 1,000 यूनिट स्थापित किए जाएंगे, जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर एक काम किया जाना है। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे भारत सरकार या फिर कहें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस आपदा को अवसर में बदला जा रहा है और भारत के सिर्फ उत्तर प्रदेश से करीब $1 ट्रिलियन की जीडीपी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें ये कैसे अहम भूमिका निभा सकता है। उससे पहले बात की जाए कि बांग्लादेश ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत को न सिर्फ ये मौका मिला, बल्कि भारत को बांग्लादेश के खिलाफ ऑफिशियली जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हरकतें बांग्लादेश की कुछ ऐसी हैं जिससे हमें ये एक्शन लेना पड़ रहा है। आज बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश डायरेक्टली कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार सबसे आगे निकल रही है बांग्लादेश को मजा चखाने में। और जैसा कि आप जानते होंगे, बीते 7 से 8 महीनों में बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली है जब से शेख हसीना अपना देश छोड़ करके भारत आई। लगातार मोहम्मद यूनुस सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है, भारत को लेटर्स लिखे जा रहे हैं कि शेख हसीना को वापस कर दिया जाए बांग्लादेश को और उनके ऊपर केस शुरू किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ लगातार जहर उगला है। बांग्लादेश में जो रह रहे अल्पसंख्यक हैं उन पर हमले किए गए, हजारों मूर्तियां तोड़ी गई, हजारों हिंदुओं पर हमले किए गए और ऐसी तमाम घटनाएं हमें पूरे देश में देखने को मिली। फिर बांग्लादेश ने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए भारत के बॉर्डर पर एक्टिविटीज तेज कर दी। वहां पर बंकर्स बनाए गए, वहां पर सेना को डिप्लॉय किया गया और जब भारत की तरफ से फेंसिंग यानी कि सीमा पर कटीले तार इंस्टॉल किए गए, तब भी बांग्लादेश ने भारत को रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कम नहीं था, बांग्लादेश के अंदर जितने भी जेल में बंद खतरनाक आतंकी थे उन्हें छोड़ दिया गया और वो लगातार भारत के बॉर्डर एरियाज में एक्टिव हो गए। लगातार पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ असम, मिजोरम, यहाँ पर ऐसे सभी तत्व पाए गए जिनको अरेस्ट किया गया और इनके पास आधुनिक हथियार मिले हैं जिससे भारत को बड़े नुकसान किए जा सकते थे। तो ये सारी एक्टिविटीज चल रही थी। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश को फटकार लगाते हुए न सिर्फ समझाया, बल्कि ये कहा गया कि भारत का जो कर्जा बांग्लादेश का है, इसके बावजूद भी बांग्लादेश भारत को पैसे नहीं दे रहा और यही एक रीजन है जिसकी वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पतन शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत एनर्जी सप्लाई काफी ज्यादा करता है। बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के पेट्रोलियम हर एक चीज भारत एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को, वो भी ग्लोबल प्राइस पर। यानी कि जिस कीमत पर तेल आपको अपने देश के अंदर देखने को मिलता है, शायद 1-2 रुपए सस्ता बांग्लादेश में देखने को मिले, क्योंकि हमारे देश के अंदर पेट्रोलियम के प्राइस अलग अलग राज्य सरकार तय करती हैं, अपने हिसाब से टैक्स लगाए जाते हैं, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों को ये चीजें एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन पॉलिटिकल उथल पुथल के चलते ये पेमेंट भारत को नहीं मिल पा रही और हमने बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई धीरे धीरे कट करनी शुरू कर दी। और इस गुस्से में आकर के बांग्लादेश ने कहा कि भारत के साथ जितने भी बॉर्डर एग्रीमेंट्स किए गए हैं उनको पूरी तरीके से कैंसल आउट किया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश आज के समय भारत का वो बच्चा है जिसे डांटना भी जरूरी है और अपने साथ भी रखना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के साथ करीब 4096 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है और अगर इस देश के अंदर कोई भी ऐसे तत्व या फिर कहें चीन, तुर्की, पाकिस्तान जैसे देशों की एंट्री ऑफिशियली और बड़े स्तर पर शुरू हो गई तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए भारत ने बहुत ही आसान तरीके से बांग्लादेश को हैंडल करना शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से पेश किए गए बजट में बांग्लादेश को करीब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं जिससे बांग्लादेश को आर्थिक चोट पहुंचे और भारत पर निर्भर रहे, ताकि हम बांग्लादेश को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। तो आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टॉप बड़े प्लेयर्स की बात की जाए तो चाइना हर साल करीब $303 अरब का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। दूसरे स्थान पर है बांग्लादेश। ये साल 2022 और 23 का डेटा है, जहां पर बांग्लादेश ने एक साल में $57 अरब का एक्सपोर्ट किया, वियतनाम ने 48 और भारत की तरफ से $41 अरब का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया गया। उसके बाद जर्मनी, टर्की, इटली, अमेरिका, पाकिस्तान और स्पेन का नाम शामिल है। जी हाँ, पाकिस्तान भी टेक्सटाइल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था अभी तक कुछ सालों तक, लेकिन अब खाने
पीने की दिक्कत इतनी ज्यादा आ चुकी है कि इस इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है। लेकिन आंकड़ा काफी बड़ा है। पाकिस्तान करीब 22 अरब डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था। तो इस पूरे बैकग्राउंड के बाद अब समझते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे बांग्लादेश की धड़कनें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि उत्तर प्रदेश में 10 नए टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप किया जाएगा। इसमें प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होंगी और सरकार का पूरा सहयोग इन्हें दिया जाएगा। इसमें कुछ हाईलाइटेड जगह है जिसमें कानपुर, बाराबंकी, हापुड़, मऊ, भदोही, संत कबीर नगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ और हरदोई को शामिल किया गया है। इन टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना कुछ इस तरीके से की जाएगी जो भारत के लिए आने वाला कच्चा माल है, यानी कि टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल है जिसे हमें चाइना या फिर बांग्लादेश से इंपोर्ट कराना पड़ता है, उसे भी इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लघु उद्योगों को भी जगह दी जाएगी और इससे भारत की एमएसएमई को हम प्रमोट कर सकते हैं। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो एक पार्क के अंदर करीब 100 यूनिट स्थापित की जाएंगे और उन सभी यूनिट्स के अंदर एक बाय एक, यानी कि एक जगह पर अगर कटिंग हो रही है, दूसरी जगह पर सिलाई की जाएगी, तीसरी जगह पर रंगाई, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक ऑर्डर में तैयार किया जाएगा ताकि जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही इफिशिएंटली काम कर सके। करीब 1000 यूनिट्स यहाँ पर सेटअप की जाएंगी और पूरे प्रोडक्शन को स्मार्ट बनाने के लिए सार्वजनिक सुविधा केंद्र, ड्राइंग, प्रिंटिंग, मैनेजमेंट हाउस, बैंक, एटीएम, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी फैसिलिटी सेटअप की जा रही है। अब इस चीज को बड़ा ध्यान से सुनिए। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सॉल्यूशन निकाला है ये काफी अच्छा हो सकता है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की नदियों का हाल वही हो जाएगा जो आज के समय दिल्ली की यमुना का है। तो इसे आप सरकार का एक बहुत ही पॉजिटिव कदम कह सकते हैं। फिलहाल इन 1000 यूनिट्स को सेटअप करने में करीब 80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी और करीब 40,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और इससे पहले भी सरकार ने इस चीज पर बड़ा कदम लिया है। सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट जमीनों पर भी टेक्सटाइल पार्कों को सेटअप करने की योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत जो भी कंपनी या फिर जिस भी ऑनर का प्राइवेट लैंड होगा उस पर पार्क को सेटअप किया जाएगा, लेकिन उसके लिए करीब 25 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ ख्याली पुलाव है। इस तरीके की बातें लगातार अलग अलग सरकार कहती रहती है अपने वोट शेयर बटोरने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इन 10 टेक्सटाइल पार्क में से एक टेक्सटाइल पार्क को पूरी तरीके से बना करके तैयार किया जा चुका है। अगले 1 से 2 महीनों में इसका उद्घाटन करते हुए यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा। और ये तो सिर्फ राज्य सरकार की तैयारी है, केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़ी तैयारी की जा चुकी है। लखनऊ हरदोई मार्ग प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत एक बहुत बड़े टेक्सटाइल पार्क को डेवलप किया जा रहा है और करीब ये पार्क 1162 एकड़ में फैला हुआ है। 2025-26 में इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। इस पार्क में 50,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की काफी ज्यादा मदद करेगी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में और सीधे बांग्लादेश को काउंटर करने में। हम ग्लोबल लेवल का टेक्सटाइल बना सकते हैं, बस लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इस काम को नहीं किया जा रहा था। होपफुली उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही एक्टिव होकर के इस चीज पर काम करे ताकि हम जल्द से जल्द अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पहले जितना मजबूत कर पाएं। क्या कुछ कहना है आपका सरकार के इस फैसले पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।